गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। और आज है 15 सबके लिए ये दिन एक स्पेशली होता है। और कुछ मैंने भी ऐसा अटायर लिया है और मैंने ना ये ऐसे बैंगल्स पहने हैं। सो साथ में मैं दिखाती हूँ, भी मैं नीचे भी जा रही हूँ, मैं साथ में ये भी दिखाती हूँ। मैं ये लेकर आई थी कुछ ऐसे वाला, ये हम लगाएंगे बालकनी में। और आज का दिन थोड़ा लंबा है क्योंकि आज हमें गणपति जी भी बुक करने जाना है। फाइनली आज वो दिन आया है कि जब गणपति बप्पा को हम ये देखेंगे कौन से गणपति बप्पा हमें सेवा का मौका देंगे। एक्चुअल में इस बार मैंने सोचा था कि मैं बहुत जल्दी गणपति बप्पा बुक करूंगी, जैसे ही स्टॉल्स लगेंगी तुरंत मैं बुक कर दूंगी। बट प्रॉब्लम ये हुई कि जिससे मैंने लास्ट ईयर गणपति बप्पा बुक किए थे वो बॉम्बे से सारा स्टॉक लेकर आता है, तो जितना भी उसके पास में गणपति बप्पा की जितनी भी मूर्तियां होती हैं वो बहुत ऐसे जैसे, क्योंकि ये मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ क्योंकि जो ये होती है ना आपकी जो इको फ्रेंडली मिट्टी वाली जो गणपति बप्पा की मूर्ति होती है वो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग और उसमें नहीं बन पाती है, बहुत सिंपल तरीके से ही बनती हैं। तो लास्ट ईयर भी हमें थोड़ा सा ढूंढने में दिक्कत हुई थी कि इको फ्रेंडली ही चाहिए थे हमें, बट उसकी शॉप पे मिल गए थे। तो मुझे था कि इस बार भी मैंने उसको कॉल करके पूछा था कि आप स्टॉल लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, तो उसने बोला लगाऊंगा मैं, तो उसने लेट लगाई। और अभी बीच में मैं जाके जब विजिट करके आई तो इस बार मूर्ति मुझे कुछ ऐसी नहीं लगी। इसकी वजह से हम और जगह आज देखेंगे और जहाँ से बप्पा को आना होगा वहाँ से आज हम अपने गणपति बप्पा को फाइनल करेंगे। साथ में कल है जन्माष्टमी, तो उसकी भी मुझे प्रिपरेशंस करनी है। अब बैक टू बैक सारे फेस्टिवल्स हैं तो अपने आप को पूरा चार्ज करके रखना है कि बस लग जाओ। और गणपति का जो मैं डेकोरेशन मैं खुद ही करती हूँ, लास्ट ईयर भी मैंने की थी, तो उससे पहले पूरी सफाइयाँ, ऑल्दो घर तो साफ ही रहता है बट फिर भी डीप क्लीनिंग जो होती है, जो हम लोग नॉर्थ वाले जो हैं वो दिवाली से पहले वाली जो सफाई करते हैं वो मेरे को गणपति से पहले करनी पड़ती है। बट एनीवेज अभी लगाती हूँ मैं ये जो है ऐसे घूमने वाला, हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा है, मौसम भी दिखा देती हूँ बाहर, और फिर हम चलते हैं नीचे। देखो पहले हम वो दोनों ही वाईफाई चले गए और ये लाइट भी गई, इसकी थोड़ी देर चली थी। देखो इसमें ये भी आया है चिपकाने का, तो हम इसको पहले बना लेते हैं। ये चिपकेगा कैसे? ऐसे मैं डबल साइडेड टेप से इसको लगा दूंगी, लेकर आती हूँ, आप इसको लगा दो जब तक। लो ये ऐसे तो नहीं, देख लेना एक बारी, मैं लेकर। हम लोगों के यहाँ कल रात को 1 बजे से कोई लाइट नहीं है। ये है ना, एक ये वाली होगी, ये वाली होगी। दिखाओ थोड़ा सा मेरे को। ये बन गया है। अब हम इसमें लगा देंगे ये वाली डंडी। ये मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ ये सब। नहीं, आई थिंक जो हमने जो पहले लगा दी ना, अच्छा आपके पास है, वही वाली मैं बोल रही थी। हाँ ये इसमें फंसा के ये हो गया रेडी। ऐसी चीजें कितनी अच्छी लगती है ना। अब हम इसको यहाँ पे लगाते हैं। That's all. Let's go. क्या सुंदर लग रही हूँ। एक्चुअली ये कैमरा आईफोन नहीं है ना।
you, Isanian group. Amazing dance. Next, Dishana Jaiswal. कौन से वाले? जो दूसरे वाले जो हमने सेलेक्ट किए थे। तो वो फाइनली हमारे बप्पा सेलेक्ट हो चुके हैं। मतलब हम हमेशा, ये एक जनरल बात है कि आप जितना भी सोच लो कि लेट हो गए, पता नहीं इस बार कैसे गणपति बप्पा मिलेंगे, सारे अच्छे वाले बुक हो चुके होंगे, पर जो आने होते हैं वही आते हैं। और मतलब कैसी एक्साइटमेंट होती है मैं बता नहीं सकती, क्योंकि इस बार के जो गणपति बप्पा, ऑब्वियसली हर बार बप्पा हर किसी के घर में बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, हर चीज़ से एकदम, जैसे कहते हैं ना कि मन को संतुष्टि देने वाले होते हैं। पर इस साल के बप्पा हमारे लिए कुछ अलग हैं, और वो डेफिनेटली हर किसी को एक अलग ही स्वरूप में लगेंगे, क्योंकि उनका एक स्वरूप ही उनका अलग है, और जो कि कहीं ना कहीं हमने जो अपनी लाइफ में कुछ एक नई शुरुआत की है उसको दिखाता है। तो अब मैं क्या ही बताऊं, वो तो जब पापा आएंगे तभी देखना कि कैसे हैं। मतलब मैंने, हाँ, पर इसके पीछे एक बहुत छोटी सी बात है। आज जब सुबह सुबह मैं जा रही थी पप्पा को, मतलब सुबह सुबह जब मेरा ये प्लान था कि आज जाएंगे, आज पप्पा को चूज करेंगे, मतलब पप्पा फाइनल करने हैं आज के गणपति के लिए। तो मैं सुनील को ये बात बोल ही रही थी गाड़ी में कि इस बार ना मैं चाहती, मतलब जैसे हम एक स्वरूप सोचते हैं ना, तो मैंने सुबह ही सुनील को बोला था आज कि मैं ऐसा कुछ स्वरूप सोच रही हूँ कि ऐसे मिल जाए। अगर मतलब मैं अपने सच्चे मन से बप्पा के बारे में सोच रही हूँ, मतलब मेरी एक तरह से कहो तो श्रद्धा अगर सच्ची है, तो मैं कुछ इस रूप में इस बार चाहती हूँ बप्पा मिल जाए। ऑल्दो मैं इससे पहले एक बार जाके, जैसे मैंने बताया, मैं देख चुकी थी सारे गणपति। कि पहले क्या होता है, मैं क्या करती हूँ, पहले मैं सारे जाके देख लेती हूँ। फिर मुझे क्या लगता है कि जहां पे मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ मेरी चॉइस कुछ कुछ मैच हो रही है, फिर वहां पे जाके मैं आराम से, तो हमें बप्पा फाइनल करने में करीब करीब आधा घंटा से ज्यादा का टाइम, 35 to 40 मिनट्स लगे। बट जो स्वरूप मैंने सुबह बोला था वही स्वरूप एज इट इज रखा हुआ, और हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम, क्योंकि वो थोड़े से बड़े हैं बप्पा साइज में, तो वो हमारा प्लान था नहीं, हमारा था हम छोटे ही बप्पा लेंगे। और सबसे बड़ी बात, मुझे वो दिखे भी नहीं, क्योंकि जहां से हमने लास्ट ईयर बुक किया था, हमने इस बार भी उसी से बुक किया। उसने बोला था कि कुछ स्टॉक जो है वो 15 अगस्त पे आएगा, मतलब आप उस दिन आ सकते हो देखने। उसका स्टॉक, वो स्टॉल जो उसकी जो वो होती है, शेल्फ जो होती है, उसमें लगा भी नहीं था डिस्प्ले में, वो नीचे ही रखा हुआ था, मेरी नजर भी नहीं पड़ी थी। बट एनी हाउ इनकी नजर पड़ी और बोला कि देखो, तुम जो बोल रही थी ना, वो ऐसे ऐसे टाइप के कुछ बोल रही थी। मैं कहा ये भगवान, मतलब भगवान भी कैसे सुनते हैं ना हमारी बातों को, कि मैंने सिर्फ इतना बोला था कि अगर मेरी श्रद्धा सच्ची है तो मैं कुछ इस तरह का सोच रही हूँ इस बार, और वही चीज हो गई। तो हर, मतलब भगवान एक एक चीज, भगवान को एक एक चीज पता है कि मुझे क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए। सो आई एम सो हैप्पी और बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। आज का दिन बहुत फ्रूटफुल रहा, क्योंकि सारे काम हो गए पेंडिंग, और कल जन्माष्टमी है, तो अब हम तैयारी करेंगे पाक बनाने की। तो
अब थोड़ी देर एक डेढ़ घंटे का रेस्ट करके फिर बनाएंगे पाग। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग में, जिससे मैंने लास्ट ईयर भी व्लॉग डाला था जन्माष्टमी का, इस बार भी कोशिश करूंगी डालने का। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।